गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। आज हम अपने हिंदी विषय को लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, इसके पहले वाले कालांश में हमने अपना पुनरावर्तन पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने पाठ भी देखे थी, कविताएं भी देखी थी। और इस वाले पार्ट में, पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे? पाठ से संबंधित और ग्रामर और रचना विभाग, इन तीनों चीज़ों का पुनरावर्तन देखेंगे कि परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। व्याकरण से संबंधित हुआ और रचना विभाग से संबंधित हुआ, किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलो, हम जो हमारा पाठ रह गया था उससे पहले शुरुआत करते हैं। अब बच्चों, हमने जो पाठ पढ़ा था, जिसका पुनरावर्तन किया था, उसके आगे वाला पाठ जो है ए सखी, हमने ए सखी जो पाठ है वो हमारे पास किसके रूप में था? पूरक पठन के रूप में। इसमें दो सखी लोग, दो सहेली जो थी, उनके बुद्धि चातुर्य के बारे में बताया गया था और किस प्रकार अपनी बुद्धि की चतुरता से एक सखी दूसरी सखी के प्रश्नों का उत्तर देती है और किस प्रकार उसका उत्तर मिलता है। इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं? जैसे एक शब्द में उत्तर लिखिए। तारों के आने का समय। तारों के आने का समय राइट आंसर क्या है? रात। तो आपके लिए ऑप्शन हो सकता है भोर, सुबह, रात। तो आप क्या लिख सकते हो? जो टिक है राइट रहेगा उस पे लिखोगे रात। और बच्चों, आपको पता ही है आपके पेपर 40 अंकों के होंगे और सब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, मतलब सब आपको मल्टीपल चॉइस में ही आने वाला है, कुछ भी रिटर्न में आपको लिखना नहीं है। सेकंड है तारों के जाने का समय। तारों के जाने का समय क्या है? भोर। मीठे बोल वाला, मीठे बोल वाला कौन हो सकता है? ढोल, तोता, मनुष्य। तो क्या आएगा? ढोल। इसके आने पर शादी होती है। आंसर हमारा क्या है? ढोल। आपके लिए ऑप्शन दिया जा सकता है शहनाई, बारात, ढोल। तो क्या आएगा? हमारा ढोल, जो परिच्छेद में है। और इससे संबंधित जैसे सत्य या असत्य पहचान कर लिखिए। जल के बिना नेक व्यक्ति को भी धीरज नहीं रहता। तो ये सत्य है। आपको 2 ऑप्शन दिया रहेगा, सत्य या असत्य। आपको उस पर टिक करना है। पत्र आने से सारा सुख भूल जाता है। सत्य। चांद की सुंदरता का वर्णन हो सकता है। असत्य, नहीं हो सकता। चांद को देखते ही मन उदास हो जाता है। असत्य। ठीक है, तो सत्य असत्य करके 2 ऑप्शन आएगा, उसमें से आपको जो सत्य है उस पर टिक करना होगा। अगला प्रश्न है पद्यांश के आधार पर विधान पूर्ण कीजिए। पद्यांश, आपको पद्यांश दिया रहेगा, उसके आधार पर वाक्य को पूर्ण करना है। पत्र के अभाव से क्या होता है? सब सुख भूल जाता है। ये आंसर है। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, सब सुख भूल जाता है, धीरज नहीं रहता है, या मन उदास हो जाता है। तो पद्यांश के आधार पर क्या आएगा? सब सुख भूल जाता है। पत्र के अभाव से क्या होता है? मतलब पत्र के जो प्रभाव होता है उससे क्या होता है? अंग अंग फूल जाता है। इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है आपको। और सब परिच्छेद से संबंधित है, आपको परिच्छेद दिए रहेंगे। अब अगला पाठ हम देखते हैं। अगले पाठ में जो हमारे पास किसके रूप में था? पाठ 7, डॉक्टर का अपहरण। और बच्चों, आपको इसके पहले वाले जो रिवीजन था, पुनरावर्तन था, उसमें बताया गया था कि कौन कौन सा पाठ आने वाला है। ठीक है, तो डॉक्टर का अपहरण, ये गद्य संबंधी। इसमें क्या बताया गया था कि यह एक डॉक्टर रहते हैं जिनका नाम क्या है? डॉक्टर भटनागर। उनका क्या कर लिया गया रहता है? अपहरण कर लिया गया रहता है और उनको क्या किया जाता है? दूसरे ग्रह पर ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक बीमारी फैल रही है। कौन सी बीमारी? अंग, एक अचानक से अंग, शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है और अंग सड़ने लगता है। तो इसलिए डॉक्टर को वहाँ पर ले जाया गया है दूसरे ग्रह में। और फिर डॉक्टर भटनागर बताते भी हैं कि जैसी यहाँ की परिस्थिति है, भविष्य में ऐसा न हो कि कभी हमारी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न, कारण लिखिए। श्रीमती भटनागर ने पुलिस को सूचना दी। क्यों सूचना दी थी? क्योंकि उन्होंने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ियों के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि डॉक्टर साहब आ गए, इसलिए श्रीमती भटनागर ने पुलिस को सूचना दी। आपको यह ऑप्शन के रूप में जैसे दिया जाएगा, उन्होंने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ियों के पहियों के निशान देखे, या उन्हें ऐसा लगा कि डॉक्टर भटनागर आ गए हैं, या उन्हें लगा कि वापस से कोई खतरा है। तो क्या आंसर होगा?
उन्होंने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ियों के पहियों के निशान दिखे। दूसरा, अपने परिवार से दूर रहने के बावजूद भी डॉक्टर साहब खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि दुनिया में हम पृथ्वी वासियों के अलावा अन्य ग्रहों पर भी दुनिया है, इस बात से डॉक्टर साहब खुश हैं। इसके लिए दूसरा गलत ऑप्शन ऐसे दिया जा सकता है जो सही ना हो, क्योंकि डॉक्टर साहब का अपहरण किया गया इसलिए वो खुश हैं, या डॉक्टर साहब को वहाँ बहुत अच्छे से रखा गया है इसलिए। तो राइट आंसर क्या होगा? आपको उस पर टिक करना होगा। और आकृति पूर्ण कीजिए। डॉक्टर साहब जिस ग्रह पर गए हैं उस ग्रह की विशेषता क्या है? विज्ञान चरम सीमा तक पहुंच चुका है, वहाँ के आदमी अब मशीन बन गए हैं, सारा काम मशीनों से ही होता है, वहाँ पर मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हो गए हैं। नेक्स्ट है सत्य असत्य लिखिए। अन्य सौरमंडल के लोग विज्ञान में पिछड़े हुए हैं और अन्य सौरमंडल पर मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं। तो क्या आएगा? असत्य और सत्य आएगा। ठीक है, अब इसके आगे और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रकार डॉक्टर भटनागर को ले जाया गया था और वैज्ञानिकों को भी ले जाया जा रहा है। अब आगे वाला पाठ देखते हैं। आगे वाले पाठ में पाठ 10 रात का चौकीदार, ये पूरक पठन के रूप में है हमारे पास। किसके रूप में? पूरक पठन के रूप में। इसमें क्या था? चौकीदार के बारे में बताया गया था कि चौकीदार किस प्रकार हाड़ कपाती ठंड का अर्थ होता है बहुत कड़ाके की ठंड में भी अपना कर्तव्य पूरी तरह करता है, किस प्रकार वह अपनी ड्यूटी को निभाता है, और लेखक से उसकी बातचीत होती है। अब हमारे चौकीदार का नाम, इससे संबंधित प्रश्न। चौकीदार का नाम क्या है? बहादुर राम सिंह। राइट आंसर क्या आएगा? बहादुर। प्रत्येक घर से चौकीदार की महीने भर का पैसा लेने का दर कितना? 30 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। कितना? 30 रुपया। अगला है समझ कर लिखिए। चौकीदार की जिम्मेदारी चौकसी रखना। चौकीदार द्वारा पैसे मांगने की तारीख हर महीने की पहली तारीख को। ऐसे आपको प्रश्न आएंगे, उसके साथ ऑप्शन दे रहेंगे, आपको ऑप्शन सही ऑप्शन क्या करना है? टिक करना है। अब चौकीदार की असुरक्षा का कारण क्या हो सकता है? गुंडे बदमाशों से चौकीदार की मारपीट हो जाती है। शरीफ दिखने वाले जो लोग होते हैं वो उस पर क्या करते हैं? रौब जमाते हैं, इसलिए चौकीदार स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। अगला है सत्य या असत्य पहचान कर लिखिए। चौकीदार केवल पैसे के लिए ही काम करता है, असत्य। चौकीदार झूठे आरोपों से डरता है, सत्य। इस प्रकार सत्य असत्य के प्रश्न होंगे। अब बची हमारी अंतिम कविता, निर्माणों के पावन युग में। यह कविता भी हमने देखी थी, इसका अर्थ भी देखा था। और बच्चों, कविता का अर्थ आपको नहीं आएगा लिखने के लिए, लेकिन इस कविता से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं? जैसे सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। डूबना मरना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। क्या स्वीकार नहीं है? डूबना। मझधार में साहस को स्वीकार नहीं है। दूसरा है मानो अगम अगाध सिंधु बिंदु में संघर्षों का पार नहीं है। तो क्या आएगा? सिंधु। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा। अगला, काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त आंधी शब्द का कविता से संबंधित अर्थ। आंधी शब्द के लिए क्या आया था अर्थ? मतलब मूसलाधार बारिश के कारण आने वाला तूफान, कि प्रत्येक व्यक्ति के निजी स्वार्थ के कारण आने वाला तूफान? क्या होगा इसमें? प्रत्येक व्यक्ति के निजी स्वार्थ के कारण आने वाला तूफान। 2 ऑप्शन दिया है, उसमें से राइट ऑप्शन आपको क्लिक करना है। तो बच्चों, इस प्रकार हुआ हमारा पूरक पठन, पाठ और कविता से संबंधित। अब हम आते हैं हमारे व्याकरण विभाग की तरफ। व्याकरण विभाग में बच्चों आपने शब्द भेद पढ़े थे। शब्द के 2 भेद, विकारी शब्द और अविकारी, जिसमें सव्य और अव्यय भी कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अव्यय क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आपके एग्जाम में जैसे सव्य है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आपने पढ़े हैं। दिया जाएगा अधोरेखांकित शब्द का के भेद पहचानिए। अब अंडरलाइन करके दिया रहेगा, उसका भेद आपको पहचानना होगा। जैसे दिया है कोयल मीठा गाती है, कोयल मीठा गाती है, मीठा के नीचे अंडरलाइन है, तो ऑप्शन क्या दिया रहेगा? संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम।
तो आपको राइट क्लिक करना है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है। अब अविकारी शब्द जैसे अव्यय, अव्यय का वाक्यों में प्रयोग करके दिया रहेगा और पहचानना होगा कि अव्यय क्या है। अव्यय पहचान कर उसके प्रकार भी आपको पहचानने होंगे। अब जैसे मेरे घर के पास बगीचा है, ये प्रश्न दिया गया आपको, मेरे घर के पास बगीचा है, और आपको पूछा गया ये इसमें अव्यय पहचानिए। तो दिया है संबंध सूचक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक। तो कौन सा अव्यय होगा? के पास पूछा है तो संबंध सूचक अव्यय आपको लिखना होगा, टिक करना होगा। तो इस प्रकार हमने विकारी अविकारी सव्यय और अव्यय देखा किस ढंग से आएगा। फिर उसके बाद काल, हमने काल भी पढ़ा है बच्चों बहुत अच्छी तरीके से। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। काल मतलब समय। वर्तमान काल के 3 प्रकार, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण और भविष्य काल इकलौता अकेले। तो आपको दिया रहेगा काल परिवर्तन करके और पहचानना होगा कि वो किस में है, सामान्य वर्तमान काल में है, अपूर्ण वर्तमान काल में है कि पूर्ण वर्तमान काल में। अब जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, ये वाक्य दिया गया और नीचे आपको ऑप्शन दिया गया सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और भविष्य काल। तो राइट आंसर क्या होगा? राम घर जाता है, ता ती ते। तो सामान्य वर्तमान काल है शब्द है तो वो क्या आया? सामान्य वर्तमान काल। एक ऐसा पूछा जाएगा। दूसरा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राम घर जाता है, ब्रैकेट में दिया गया अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करिए। तो उसका वाक्य नीचे लिखा होगा, जो अपूर्ण वर्तमान काल में आपको सही वाक्य मिलेगा उसे आपको टिक करना होगा। आगे है वाक्य के प्रकार, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। आपको वाक्य के प्रकार लिख के मिलेंगे, वाक्य दिए रहेंगे और उसके नीचे लिखा रहेगा साधारण, मिश्र, संयुक्त। आपको पहचानना होगा कि वह वाक्य कौन सा है। अर्थ की दृष्टि से भी आपको वाक्य दिए रहेंगे, आपको वह पहचानना है। अब जैसे राम खाना नहीं खाता है, राम खाना नहीं खाता है, यह वाक्य दिया। उसके नीचे दिया प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, निषेधार्थक। तो कौन सा वाक्य होगा बच्चों? समझ में आया? नहीं शब्द है तो क्या होगा? निषेधार्थक। तो आपको निषेधार्थक पर टिक करना होगा। मुहावरे, मुहावरे तो हर पाठ के नीचे हैं आपके पास। तो मुहावरों का अर्थ लिखना, अर्थ लिखना आपको मुहावरा दिया गया रहेगा और उससे संबंधित अर्थ आपको पहचानना होगा। और शब्द संपदा यहाँ पर लिखा है 5वीं से 8वीं तक, जिसमें समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग, वचन, उपसर्ग प्रत्यय, विराम चिन्ह, ये सब चीज़ें तो हमने 5वीं से लेकर 8वीं तक पढ़ी हैं। तो इन सब चीज़ों का भी कहीं ना कहीं समावेश होगा। अब हम आते हैं रचना विभाग की तरफ, जिसमें पत्र, कहानी, गद्याकलन, वृत्तांत लेखन, विज्ञापन, निबंध। तो जो आपको आपके पोर्शन पेपर में दिया गया है उसी से संबंधित ही आपके परीक्षाओं में आएंगे। अब जैसे यहाँ पर कहानी दी है, लिखा है कि आपको प्रश्न आएगा कहानी से संबंधित। आप सोचो कि लिखना तो कुछ नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर मुद्दे दिए हुए हैं, रूपरेखा, तो आपको एक रूपरेखा दी जाएगी और उसी रूपरेखा से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको उस रूपरेखा को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत आसान है। केवल कहानी की रूपरेखा दी है, उस रूप। अब जैसे फॉर एक उदाहरण के तौर पे ये रूपरेखा दी है और लिखा जाएगा बच्चों का इस रूपरेखा के आधार पर कहानी का शीर्षक। तो वहाँ पे आपको कहानी का शीर्षक भी लिख के दिया रहेगा, बस आपको राइट पे क्लिक करना है। बहुत आसान पेपर है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं, विज्ञापन से संबंधित, निबंध से संबंधित, वृत्तांत लेखन, इसमें भी आपको जो फॉर्मेट है, जो बताया गया वृत्तांत, एक वृत्तांत दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि वृत्तांत में किन बातों का समावेश है। तो आपको उस वृत्तांत को पढ़कर सही आंसर को क्लिक करना होगा। विज्ञापन से संबंधित भी इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो बच्चों रचना विभाग से संबंधित आपको जो भी डाउट था मेरे ख्याल से वो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि रचना विभाग हमें कुछ लिखना नहीं है, हमें क्या करना है, बस उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों के आंसर भी आपको टिक करने हैं, वो भी ऑप्शन के रूप में मिलेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा आपका, क्योंकि पेपर बहुत आसान है, बस आपको पढ़ने की आवश्यकता है। बिना पढ़े पेपर अच्छे जाएंगे नहीं,
पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। तो हमने रिवीजन में देखा कि किस प्रकार से हमारे प्रश्न पत्र आएंगे, किस प्रकार से प्रश्न पत्र जो हमारे आ रहे हैं, रचना विभाग, व्याकरण, पूरक पठन, कविता, पाठ, उसमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट आपकी परीक्षाओं के लिए। पेपर अच्छे से करना। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।